मजदूर झारखंडी तो नेता भी झारखंडी होगा। इस नारे को बुलंद किया है आज झारखंड जनतांत्रिक मजदूर महासभा ने। मजदूरों की समस्या और उसका समाधान कैसे हो विषय पर झारखंड जनतांत्रिक मजदूर महासभा का परिचर्चा आज नेशनल हाईवे 33 के समीप पोलासबनी पंचायत भवन में संपन्न हुआ। परिचर्चा में नेशनल हाईवे स्थित कंपनियों में काम कर सैकड़ों महिलाओं पुरुष ने भाग लिया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में जिस प्रकार से सरकार और कारखाना मालिकों का मनमानी बढ़ रहा है, इसके लिए अभी मजदूर को एकजुट होकर आंदोलन करना आवश्यक हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण मजदूरों को अपने हक अधिकारों के बारे अज्ञानता है। मजदूरों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट 1948 और अन्य मजदूर कानूनों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। पहले झारखंडी जनमानस खेती किसानी काम करते थे, लेकिन बाद के दिनों में हम लोग देखते हैं कि मजदूरी करने वालों को संख्या झारखंडी मजदूरों का ही ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंडी मजदूरों का नेता झारखंड लोग नहीं बन पाते हैं या नहीं बनने दिया जाता है। इसलिए यही झारखंडी मजदूर है तो उसका नेता भी झारखंडी ही होगा। इनका क्या क्या समस्या है, इनको और समाधान का दिशा में हम लोग क्या क्या पहल कदम कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग एक परिचर्चा का आयोजन किए थे, जिसमें परिचर्चा में हम लोग के मुख्य अतिथि के रूप में मजदूर आंदोलन के बापीकर जी, हमारे गोपाल दा, अजीत तिर्की जी, कृष्णा लोहार जी मुख्य रूप से यहाँ मौजूद थे, और जितने भी आसपास के क्षेत्र में मजदूर है इन लोगों के उपस्थित थे। और हम लोग का एक ही मांग है कि भाई यहाँ भी जितने भी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे हम लोग का इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, पहला प्राथमिकता यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्षेत्र के लोगों को हम लोग आने मन ये करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी को कुछ भी होता है, कोई भी कंपनी का लोग अगर किसी हमारे मजदूर भाई के साथ दुर्व्यवहार होता है, किसी का कोई काम के दौरान किसी को हटाया जाता है, किसी का साथ कुछ भी दुर्घटना होता है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। और हम लोग इसके लिए एक संचालन समिति भी बनाए हैं। और इस मजदूर महासभा को धीरे धीरे पूरे हम लोग ये माने 6 पंचायत ने पूरे झारखंड क्षेत्र में और धीरे धीरे करके और भी जगह में हम लोग इसको फैलाने का काम करेंगे। और आज इस मजदूर महासभा में उपस्थित हम लोग के बापी दास भी आप लोग बात करें। लेकिन सूर जहाँ तक कंपनी मेना माने कंपनी रे कमी जेमन जहाँ अनपढ़ को मा बाको हता, लेकिन पढ़ा लिखा को बाको हता जेमन कि निना बिहार इन पढ़ाव कना और उना कंप्यूटर भागी बाइन बड़ाया, लेकिन एंते रहो ऑफिस रे जहाँ कमी में दड़े गया से तर माने नवा सुर सागे को जहाँ तना नवा कंपनी रे मेना ना कंपनी सुर रे माने कंपनी रे बाको हता को लेडीज को माने नवा मेने को कि बाहर रे जेंट्स को केले हताव को अला माने ऑल पढ़ा को सुर कुरिन दो लेडीज बाले हताव को आ जेंट्स को दो माने पढ़ा लिखा को खोज कना। ठीक इना रे मेन काते इना जोहार साथियों, झारखंड जनतांत्रिक महासभा की मजदूर इकाई जो है मजदूर यूनियन की तरफ से आज पोलासबनी पंचायत भवन में हम लोगों ने 6 पंचायत क्षेत्र जो है ये आपका बड़ा नारगा से लेके आपका डिमना चौक तक है। और इस क्षेत्र में ये दो तीन साल में जो है कई कंपनी बसा है, लगभग छोटा बड़ा मिलाकर जैसा 100 कंपनी होगा, जिसमें जो है हमारे इलाके में बसने के बाद हमारा ज़मीन को उन लोगों ने लिया है और हमारे जो है प्राकृतिक संपदा को यूज कर रहे हैं, हमारा यहाँ का जल जंगल ज़मीन का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग का अगर एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखें तो ये आपका 5 से 10% ही लोगों को यहाँ से लिया है मजदूर को, और बाकी सारे बाहरी मजदूर हैं। तो हम लोग का डिमांड है कि ये झारखंड सरकार ने अभी जो कहा है कि 75% जो है उस क्षेत्र के लोग होगा, तो ये 75% इस क्षेत्र के लोगों को ये सारा कंपनी में लेना होगा। और उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के दायरे में आता है, ये जिला हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। इसलिए यहाँ का जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र का प्रावधान है, पंचायत आपका ये ग्राम सभा का प्राथमिकता है, ग्राम सभा को लेकर सारा काम इसको करना है, वहाँ मजदूर लेना है, कंपनी बैठाना, सारा चीज़ को करना है, जो कि हम लोग को जानकारी है। इस तरह का कोई प्रावधान को उन्होंने नहीं माना और यहाँ फैक्ट्री बैठाया है, तो उससे भी हम लोग को ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र के मजदूर को आप जो है 75% लीजिए और उनको काम कराइए, और सारा जो सरकारी प्रावधान है वो सब
मुहैया कराइए। कभी भी किसी तरह का भी प्रावधान से छेड़छाड़ होता है तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करेंगे, ये आंदोलन धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। झारखंड मजदूर जनतांत्रिक महासभा ने जो एक काम करके दिखाया है, पिछले जो मजदूर का दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिसका हाथ कट गया था, जब उस परिस्थिति में एक मजदूर धनंजय सिंह ने जो विरोध का स्वर्ण तेवर जो आगे जो उसका तेवर को माने मजदूर को एकजुट किया और जो मजदूर महासभा जो इनके पक्ष में खड़ा हो गया, जिसका नतीजा यही हुआ और आंदोलन चला। नतीजा यही हुआ कि कंपनी का मालिक को झुकना पड़ा और उसका मांग पूरा करना पड़ा। सिर्फ उनको मुआवजा नहीं बल्कि जो मजदूरों को पीएफ ईएसआई का जो सुविधा था, उसको आईडी कार्ड इशू करने का सुविधा था, वो लागू किया गया है। झारखंड में इस परिस्थिति में ऐसा जो काम कर दिखाया मजदूर महासभा ने, जब झारखंड में मजदूर आंदोलन पब्लिक सेक्टर में कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, छोटा उद्योग में, स्मॉल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में वो आंदोलन नहीं के बराबर रह गया है। तो उस स्थिति में जो रोशनी इन्होंने दिखाया है और जो एक ज्वलंत मुद्दा को उठाया, जब झारखंड सरकार बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो भी कल कारखाने होंगे उससे 75% लोग स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नहीं करते। वो स्थानीय लोगों को इसलिए नहीं करते कि स्थानीय लोगों को जातना देना, उनका हक छीनना बहुत आसान नहीं होता। और ये जो है प्रोफेशनल जो ट्रेड यूनियन लीडर वो नहीं किए। अब मालिक किस बात से डरते हैं? मालिक बाहर से लोग इसलिए लाते हैं कि लोकल मजदूर अगर रहेंगे, वो लड़ेंगे तो उसका एक सामाजिक संगठन भी साथ में खड़ा हो जाएगा, तो वो जीत सुनिश्चित करेगा। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि जहां भी वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, तो वो करीब 15-20% से ज़्यादा नहीं देते हैं। और जो मजदूर को लाते हैं, हम लोग किसी मजदूर से फिरका फरस्ती नहीं करते हैं, लेकिन मजदूर हित के लिए ही ये जरूरी है और झारखंडी भूमिपुत्रों का हित में भी ये जरूरी है कि यहाँ का लोगों को न्याय मिले और मजदूर आंदोलन जो है आगे विकसित होते रहे। यही बोल के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।